दोनों हाथ नहीं होने के बाद भी पैरों से पढ़ाई करते हैं 19 वर्षीय मनोज। पैरों से चलाते हैं कंप्यूटर, हाथों से नहीं हौसलों की उंगलियों से कर रहे हैं पढ़ाई। मनोज जब 6 साल का था तो माता पिता के पास रोजाना खेतों में खेलने के लिए जाया करता था। वे दोनों अपनी थकान भूलकर मुझे गोद में बैठा लेते और हम साथ में खाना खाते। फिर जब मेरे भाई बहन भी वहाँ आ जाते तो पूरा परिवार खुशी खुशी खेतों से वापस घर आता। लेकिन हमारी खुशियों को किसी की नज़र न लग गई। मुझे आज भी वह दिन याद है। बारिश हुई थी और मैं मौसम को एंजॉय करने मम्मी पापा के पास खेतों में जा रहा था। तभी किसी की लापरवाही हमारी जिंदगी भर की चुभन बन गई। रास्ते में 11,000 केवी के बिजली के तार टूटे पड़े थे, जिस पर प्रशासन से लेकर आम जन तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। पापा की ओर बढ़ रहा था, तभी मेरा पैर उस टूटे तार पर पड़ गया। हाथ के बल तारों पर गिरा, दोनों हाथ और शरीर का कुछ हिस्सा झुलस गया और मैंने अपने दोनों हाथ खो दिए थे। यह कहानी है हाल ही में राजस्थान यूनिवर्सिटी के राजस्थान कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर से बीए के लिए सेलेक्ट हुए मूलतः भीलवाड़ा निवासी अब जयपुर निवासी 19 वर्षीय मनोज की है, जिनके दोनों हाथ नहीं हैं। वे पैरों से पढ़ाई करते हैं। उन्होंने 12वीं में 64 और 10वीं में 59.33% मार्क्स हासिल किए हैं। कमजोरी को बना दिया हौसला। मनोज कहता है कि मैं हारा नहीं और कमजोरी को हौसला बनाया। आज किसी भी सामान्य इंसान की तरह जीवन जी रहा हूँ। हालांकि मेरे चैलेंज कुछ अलग है, लेकिन कमज़ोर नहीं हूँ। पैरों से खाना खाता हूँ, पढ़ाई करता हूँ और कंप्यूटर चलाता हूँ। जब बात क्रिकेट की आती है तो बगल में बैट पकड़कर चौके छक्के भी लगा लेता हूँ और बॉलिंग करता हूँ। कटे हाथों में पड़े कीड़े तो मंदिर में छोड़ दिया था मनोज को। मनोज ने बताया, हादसे के बाद पापा मम्मी के साथ मेरे भाई बहुत परेशान हो गए। पहले भीलवाड़ा में इलाज करवाया, लेकिन बात नहीं बनने पर जयपुर आ गए। वहाँ भी बात नहीं बनी और हाथ नहीं बचाए जा सके। कटे हाथों में कीड़े पड़ गए, पैसे नहीं बचे तो घर वाले टूट गए। उन्होंने मंदिर की चौखट पर छोड़ने का फैसला लिया। मंदिर में जब रोने लगा तो आसपास लोग जमा हो गए और उन्होंने पेरेंट्स को ढूंढकर जयपुर फूट के बारे में बताया। हालांकि वहाँ की बात नहीं बनी, लेकिन जयपुर फूट के डीआर मेहता ने हमें सोशल वर्कर जेके बैद से मिलाया और उसी दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। मनोज का ख्वाब है पेरेंट्स मजबूर होकर न छोड़े बच्चों को। मनोज कहते हैं, मेरे पेरेंट्स मजबूर थे और उन्होंने मंदिर में छोड़ने का फैसला लिया। हालांकि वक्त के साथ सब ठीक हो गया और आज पेरेंट्स और वैद सर मुझे पाल रहे हैं। लेकिन मेरा ख्वाब है कोई पेरेंट्स मजबूर होकर किसी लाचार बच्चे को मंदिर में नहीं छोड़े। यही कारण है पहले स्कूल में अच्छी पढ़ाई की और अब राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। कुछ बनकर मेरे जैसे लोगों की हेल्प करूँगा। जेके बैद कहते हैं, मेरी सोच थी कि मनोज की तरह कोई बच्चा इलाज और मोटिवेशन के अभाव में लाचार न हो। अब इसे आईएएस बनाकर ही दम लूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।